जिस तरह की ट्रेनिंग फिल्मों में दिखाई जाती है वैसी ट्रेनिंग होती है कि नहीं? एकदम होती है। वैसे ही ट्रेनिंग होती है। वो इंटरव्यू के बारे में, इसका थोड़ा इंटरव्यू वैसा नहीं होता। आर्मी का इंटरव्यू 5 दिन का होता है। जैसे मौसम रंग बदलता है वैसे ट्रेनिंग भी रंग बदलती है। आपको मिला है कि नहीं कोई ऐसी सजा? ज़रूर मिला है। मिला है। मिला है एकदम, क्योंकि आर्मी का मूल सिद्धांत ही डिसिप्लिन। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के जसौली गांव के रहने वाले समन जी, जो कि लेफ्टिनेंट बने हुए हैं, सेना के अधिकारी बने हुए हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी सफलता का क्या राज है। सबसे पहले समन जी, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे चैनल की तरफ से। बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी ये बताइए कि सफलता का राज क्या है? लगातार आप मेहनत करते आ रहे हैं, इस सफलता का राज क्या है? परिवार का प्रोत्साहन, साथ और बाकी अपनी मेहनत। कितनी मेहनत लगती है एक आम बच्चे को यहाँ तक पहुँचने में? जो आप कर रहे हैं वो मन से करिए, आप पहुंच जाइएगा। मन से करने से पहुँच जाएंगे। बहुत एकदम। लोग होते हैं कि तैयारी करते हैं और जाते हैं, अंत में थोड़ा सा हाइट के लिए 1 इंच 2 इंच हाइट कम रहता है, छट जाते हैं, थोड़ा सा फिजिकल में छट जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, एक गीता में लिखा है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। जो रब चाहते हैं। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वो जो तू चाहता है। तो ये कृष्ण जी ने कहा था कर्ण को। तो वही मैं कहता हूँ, आपका जहाँ लिखा होगा, आपको जहाँ जाना होगा, आप कार्यरत रहिए, आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका ट्रेनिंग रहा कितना कठिन रहा? क्योंकि फिल्मों में दिखाया जाता है जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या असल में वैसी ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग होती है कि उससे अलग होती है? इसके बारे में टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, लेकिन बस यही है कि करना होता है सब कर लेते हैं। जिसको मौका मिलेगा वो ज़रूर करेगा। जिसको मौका मिलेगा, मतलब जिस तरह की ट्रेनिंग फिल्मों में दिखाई जाती है वैसी ट्रेनिंग होती है कि नहीं? एकदम होती है। वैसे ही ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग होती है। जिस तरह से सुबह में उठाना पड़ता है, 4 बजे उठ जाइए, दौड़ लगाइए, सेम वही ट्रेनिंग होती है। वो तो रूटीन है, वो तो वैसा ही रहता है। वही रहता है ना जी। जी। पढ़ाई की बात की जाए तो क्या करना पड़ेगा? अगर एक आम बच्चा अगर आपकी तरह बनना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? कितना पढ़ाई करना पड़ेगा? कैसे बन सकता है वो आपकी तरह? पहले तो जो एग्ज़ाम इम्तिहान है उसका आप पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस को एनालाइज़ कीजिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं उसको एनालाइज़ कीजिए, टॉपिक छांटिए, आपके जो वीक एरियाज़ हैं उसको देखिए, उस वीक एरियाज़ पे काम कीजिए, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उस पे भी काम कीजिए। और उसके बाद आप जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा, आप कर लेंगे। जी एकदम। इंटरव्यू वगैरह भी होता है तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? अगर कुछ बता दें, क्योंकि जो देख रहे हैं आपकी तरह बनना चाहते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे उनको आगे तैयारी करना पड़े। तो इंटरव्यू के बारे में, इसका थोड़ा इंटरव्यू वैसा नहीं होता। आर्मी का इंटरव्यू 5 दिन का होता है। इसमें पहले दिन स्क्रीनिंग होता है, जिसमें 100-200 जितने भी वहाँ पे आते हैं कैंडिडेट्स, उनकी स्क्रीनिंग होती है, जिसमें से 20-30 जितने भी बंदे छांटे जाते हैं। उसके बेसिस पे अंदर होते हैं, एक OIR होता है और एक PPDT टेस्ट होता है। इसके बाद वो अंदर जाते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर GTO होता है। तो ये सारे टेस्ट जो क्लियर करता है, फिर लास्ट में कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूअर और GTO तीनों बैठ के निर्णय लेते हैं कि आपको रिकमेंड करना है या नहीं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। रिकमेंड होने के बाद, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट आती है, फिर आप एकेडमी में बुलाए जाते हैं। फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल, कितना हेल्थ मजबूत रहना चाहिए अगर कोई आपकी तरह बनना चाहता है तो? एक चीज़ कही जाती है, कर्मा, वाचा और मनशा, तीनों आपके अगर संतुलन में हैं और एक जगह पे लेके जा रहे हैं आपको, आप ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल के यूथ भटक जा रहे हैं, बहुत सारे उनको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक पथ पे नहीं कोई जा रहा है। आजकल देखा जा रहा है तो यूथ अलग अलग पथ पे ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर चल के दूसरे पथ पे। शॉर्टकट की जो आजकल बात होती है कि शॉर्टकट में आदमी सक्सेस होना चाहता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये कहा जाता है और मैं एकदम मानता हूँ इसमें। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेपर को एनालाइज़ कीजिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए, वो एक स्मार्ट वर्क ही होता है।
तो जो आज के डेट में स्मार्ट वर्कली हार्ड वर्क कर रहा है वो जहाँ चाहता है वहाँ पहुँचेगा। ये ट्रेनिंग का माहौल कैसा रहता है? लाइट रहता है, थोड़ा सा टेंस रहता है, कैसा माहौल रहता है ट्रेनिंग के समय? जैसे मौसम रंग बदलता है वैसे ट्रेनिंग भी रंग बदलती है। अच्छा, फेलोशिप के साथ, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती होती है ट्रेनिंग के समय? एकदम भरपूर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है। फिल्मों में दिखाया, जैसा कि हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, भाग मिल्खा भाग या और सारे जो बहुत सारे फिल्म हैं जो सेना पे बने, उसमें दिखाया जाता है कि थोड़ा सा टेंस माहौल रहता है, कभी लाइट माहौल आ जाता है। सेम वैसे ही माहौल दिखाई देता है। एकदम सब कोर्समेट्स एंजॉय भी करते हैं, साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं। जो ट्रेनर होते हैं उनका क्या रहता है? वो दिखाया जाता है कि ट्रेनर बहुत हार्ड रहते हैं, थोड़ा सा अगर आपसे गलती हो गया तो सज़ा दे देते हैं कि 600 मीटर दौड़िए, उठा के 500 मीटर दौड़िए, या कोई और सज़ा दे जाते हैं। जी जी, मिलती है ज़रूर, उनका काम है वो और वो बखूबी वो करना जानते हैं। आपको मिला है कि नहीं कोई ऐसी सज़ा? ज़रूर मिला है। हाँ, मिला है। मिला है एकदम, क्योंकि आर्मी का मूल सिद्धांत ही डिसिप्लिन पे है, डिसिप्लिन। फाउंडेशन स्टोन ही डिसिप्लिन पे है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूल जो करता है उसको मिलता है, हमें भी मिला है। और भी इनके परिवार के लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनके चाचा जी हैं, क्या कुछ कहिएगा चाचा जी? देखा जाए कि जिस तरह से इनका स्वागत हुआ कल, और लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं इनको देख कर कि आगे चल के हम भी इनके तरह बने। पूरा हमारे नगरवासी जो है इस पोजीशन पे, हमारे जो लड़का है, बहुत खुशी और माहौल है, और हमारे पूरा देशवासी का आशीर्वाद है। और हम यही कहेंगे इनके पथ पे हर एक लड़का को आगे चलना चाहिए। देखा जा रहा है कि यूथ भटक जा रहे हैं, हाँ। एक पथ पे नहीं जा रहे हैं, और एक पथ पे जाना ही सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो एक पथ पे चलना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। इसमें जो है आपको हार्ड वर्क करना है, मार्गदर्शन एक लेके चलेंगे तो ज़रूर मुकाम हासिल होगा। इनके भाई साहब भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है? आपके छोटे भाई लेफ्टिनेंट बन गए हैं, सेना के बड़े अधिकारी बन गए हैं, कैसा माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत जश्न का माहौल है। कल जब लेने गए थे ट्रेन से, वहाँ से आते आते सारे जितने भी रोड शो हुए, वो आसपास के जितने भी बच्चे थे, उनको एक अच्छा सा एक उत्प्रेरण मिला उनको, कि मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। एक वर्दी का जो जुनून होता है बच्चों के अंदर, एक अलग सा माहौल जो देखने के बाद इनके बच्चों के अंदर बहुत सारा, मतलब लगभग 80% बच्चे जो होंगे उनका इंकरेजमेंट आ गया होगा देख के कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, कि कुछ ऐसे गांव में माहौल बने। आप कहीं जाइएगा तो कहिएगा कि लेफ्टिनेंट के भाई साहब आ रहे हैं, अब अपने भाई के नाम से आप जाने जाएंगे। बहुत प्राउड फील होगा, बहुत गर्वान्वित महसूस करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा कि जब वर्दी आ जाती है तन में तो एक अलग से, अंदर से अलग फील आता है, वो फील बयान नहीं की जा सकती है, मगर कैसा लगता है जब वर्दी पहन लेने के बाद? आपको कैसा लगा जब पहली बार वर्दी पहने थे आप? तो बहुत बढ़िया लगा था। अथॉरिटी और कमांड दो चीज़ कही जाती है, दोनों का बखूब मतलब अनुभूति हुई उस चीज़ की। और एक चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई, कंधे पे सितारे ज़रूर दिखते हैं लेकिन कंधे झुके रहते हैं, जिम्मेदारी भी रहती है। ये देखा जाता है कि फिल्मों में एक दिखाया जाता है कि जो माहौल बॉर्डर का रहता है अलग ही टेंस रहता है, उस माहौल में अपने आप को एक संयम तरीके से रखना कितना मुश्किल काम होता है। अभी जाएंगे तो आपको बताएंगे। ट्रेनिंग में ये सब बताया गया होगा जी, आपको? हमको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है, जब मौका मिलेगा तो वो भी दिखाएंगे। वो भी दिखाइएगा जी। क्या कुछ कहिएगा? आपके भाई साहब अब लेफ्टिनेंट के पद पे हैं, सेना के अधिकारी बन चुके हैं, इसको लेकर कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है, और ये एम आज से नहीं था, ये जब पैदा हुआ था ना तब से हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि हमारा मार्गदर्शन एक ही था और एक एम पॉइंट था, और वो अचीव करना था। कुछ भी हो जाए, जैसे आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया ये सब देख के, हमारा एम फिक्स था और हमारे पाथ फिक्स थे। अर्जुन की तरह एम फिक्स था कि मछली की आंख में तीर मारना है तो मारना है, वो तीर एकदम सही निशाने पर लग चुका है। बस डाइवर्जन बहुत आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कभी एम डिफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि आदमी जब सक्सेस होता है तो उसके पीछे का जो कठिन दौड़ रहता है लोगों को दिखाई नहीं देता है। लोग समझते हैं कि बहुत ही आसान तरीका है, आदमी पहुंच गया, मगर पीछे का जो आपका मेहनत रहता है बहुत कम दिखाई देता है। पर्दे के पीछे जो आप जैसे भाई हैं वो लोग दिखाई कम देते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बढ़िया, मेरा तो प्राउड मोमेंट है, भाई बना है, और ऐसे ही रहेगा माहौल। अच्छा, आसपास का जो माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं? फ़ोन आता होगा आपके पास
कि आपके भाई तो लेफ्टिनेंट बन गए, वो एक पल देखिए खुशी आ गई चेहरे पे, वो खुशी आ जाती है। जब भी कोई आपके पास आपके दोस्त फ़ोन करते होंगे तो वो एक प्राउड मोमेंट होता होगा आपके लिए। एकदम प्राउड मूवमेंट है। और जब से ये IMA में ट्रेनिंग गया है तो इसके सारे जितने भी कॉल्स आते हैं, सब कुछ जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे पास ही है। और मैंने इसे देखा है कैसे गाइड करना है, क्या करना है, सारे जो भी है डिसीज़न सारे लेते हुए और आगे बढ़ाते गए हैं। इसे वो पता है जो ये सामने देख रहा है, बैक हिस्ट्री इसे नहीं पता है। बैक हिस्ट्री हमने बड़ी अच्छे से संभाल रखा है। हमने बस एक था एम, उस एम के पीछे का डाइवर्जन मैंने हटा दिया। एम शार्प क्लियर और वहाँ हिट करना है बस। चलिए, आप जैसे भाई अगर रहें तो समन जी जैसे आदमी आगे बढ़ सकते हैं। एकदम बढ़ेंगे, सारे बढ़ेंगे। अब सेना के बड़े अधिकारी बन गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूँ और ट्राई कर रहा हूँ बनने के लिए। इनके जैसा अभी बनना चाहते हैं, अभी सेना में जाना चाहते हैं। जी। उसके लिए मेहनत लगी है ना? जी मेहनत लगी है। अगला नंबर इसी का है ना? क्या बनना चाहते हैं सेना में? बस क्या तैयारी कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं ये BCom कर रहा हूँ, फिर अभी मतलब ट्राई कर रहा हूँ, मतलब रनिंग वनिंग जो भी है अच्छा, वो कर रहा हूँ और फौज की तैयारी कर रहे हैं। फौज की तैयारी कर रहे हैं ना? जी। अब समय आएगा तो आगे बढ़ा जाएगा, यही ना? हाँ। प्राउड मोमेंट है ये आपके लिए। आपके भाई साहब इतने बड़े पद पे गए हैं। जी बहुत प्राउड मोमेंट है। तो ये खबर आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।